ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास की कथा। आज की कथा है अन्नदान, जलदान, तड़ाग निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्य भाषण आदि की महिमा। नारद जी ने पूछा, भगवान, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करे, ये सब बताइए। महादेव जी बोले, देवर्षि प्रवर, सुनो। लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान न हुआ है न होगा। ये चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दे। नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे, वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। ये दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मांदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना क्लेश के अन्न देता है, वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की न तो निंदा करें और न उससे द्रोह ही रखें, उसे अन्न अर्पण करें, उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुने, जो मनुष्य अन्न से देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचक को, विशेषतः ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला है। अन्नदान करते समय याचक से यह न पूछें कि वह किस गोत्र और किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों ना हो, उसे दिया हुआ अन्न महान फल देने वाला होता है। अतः मनुष्यों को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है, वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावली, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिए, जिसके खोदे हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुल को तार देता है। नारद, जिसके पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनवाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए, जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। यदि वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुकता हो, तो मनीषी पुरुष अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल बतलाते हैं। अब वृक्ष लगाने के जो लाभ हैं, उनका वर्णन सुनो। महामुने, वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्ष को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर वहाँ अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का तथा छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए हैं।
जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञानुष्ठान करते तथा जो सदा सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है। सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देवर्षि पूजन, आद्य विधि और विद्या, ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी हैं। सत्य ही ब्रह्मचर्य हैं तथा सत्य ही ओंकार हैं। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है तथा सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और सत्य, इन दोनों को यदि तराजू पर रखकर तौला जाए तो संपूर्ण यज्ञों को सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर और ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान अब मुझे विशेषतः तपस्या का फल बताइए, क्योंकि प्रायः सभी वर्णों का तथा मुख्यतः ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है। तब महादेव जी बोले, नारद तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मनुष्य मोक्ष पा लेता है। तप से महत् पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्य का उद्देश्य लेकर तप करता है वह सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त हो जाता है। शराबी, परिस्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी जैसा पापी भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है, यानी सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 ऊर्ध्वरेता मुनि स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सदा सबका पालन किया है। तपस्या से ही वृत्तिदाता हुए हैं। संपूर्ण लोगों के हित में लगे रहने वाले दोनों देवता सूर्य और चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। मुने, जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है तथा जो पहले केवल वेद का अध्ययन ही करता है, वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज, वेद पढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त करता है, स्वाध्याय और जप से इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानोपार्जन करता है और लोक को उस ज्ञान का बोध कराता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुराण वेत्ता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण करता है, इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन, धान्य, सुवर्ण तथा भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गौ, भैंस, हाथी और सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो सुपात्र को ज्योति, बोई एवं फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है वह अपने 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद तक की संतानों को तार देता है तथा दिव्य विमान से विष्णु लोक को जाता है। देवगण पुस्तक वाँचने से जितना संतुष्ट होते हैं उतना संतोष उन्हें यज्ञों से, प्रोक्षण यानी अभिषेक से तथा फूलों द्वारा की हुई पूजाओं से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर में धर्म ग्रंथ का पाठ कराता है तथा देवी, शिव, गणेश और सूर्य के मंदिर में भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतिहास पुराण के ग्रंथों का वाँचना पुण्यदायक है। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में
सूर्य लोक का भेदन करके ब्रह्म लोक को चला जाता है। वहाँ 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म ले राजा होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है जो देवता के आगे महाभारत का पाठ करता है। अतः सब प्रकार का प्रयत्न करके भगवान विष्णु के मंदिर में इतिहास पुराण के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, वह शुभकारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं है। धन्यवाद।